Hello everyone. Today we are going to learn a social science of 8th standard. In that our geography's first chapter resources. Resources मतलब संसाधन. And I am from Universal Public School Aurad Shahjani. So students, in the last class we already discussed about the what is the resources, classification of resources, types of natural resources. In that basis on their origin, biotic and abiotic resources we already discussed in the last class. So in this class we will discuss the on basis of their exhaustibility and other classifications. तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, फ्लो रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं. तो इस क्लास में हम दूसरे जो रिसोर्सेज है, मैन मेड रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे. सो व्हाट इज मीन बाय रिसोर्स? तो रिसोर्स क्या होता है? जो हमारी ज़रूरत पूरी करता है, जो चीज़ हमारी ज़रूरत पूरी करती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं. द नेचुरल सबस्टेंस दैट हैव यूटिलिटी एंड फंक्शनैलिटी टू द कैपेसिटी टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स टर्म्ड एज अ रिसोर्स. जो नेचुरल सबस्टेंस होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, जो नेचुरल थिंग्स होते हैं उसका इस्तेमाल हमारे फुल सेटिस्फैक्शन मतलब हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए उस चीज़ों का इस्तेमाल होता है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. तो क्लासिफिकेशन, रिसोर्स की क्लासिफिकेशन नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज है. तो नेचुरल क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो नेचुरली एनवायरनमेंट में अवेलेबल होते हैं. और मैन मेड जो रिसोर्सेज होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को इंसान टेक्नोलॉजी और उनका नॉलेज यूज़ करके उसको इंसानों के यूज़ के लिए बनाते हैं. तो अब हम टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देख रहे हैं. उसमें फर्स्ट हमने बेसिस ऑन देयर ओरिजिन इन दैट बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि जैविक रिसोर्स एंड अजैविक रिसोर्स है. लास्ट क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं. तो अब इस क्लास में हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. मतलब जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट है, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब जो चीज़ें ख़त्म हो सकती है. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे जो कि नेचुरल में अवेलेबल है. On the basis of their exhaustibility, resources may be classified into following group. जो हमारे exhaustibility की जो resources हैं वो हमने classified किया है. तो उसमें first है renewable और inexhaustible resource. renewable मतलब इसका मीनिंग, आपका इस वर्ड का ही मीनिंग देखिए. रिन्यूएबल मतलब जो नई चीज़ें हैं उसे हम और एक बार नहीं कर सकते हैं. और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, तो रिन्यूएबल का मीनिंग क्या होता है? कभी भी वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती, उसे हम रिन्यू करते रहते हैं. कभी भी वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती, उसे हम रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं. एग्जॉस्टिबल मतलब थकने वाली चीज़ें जो रहती है, ख़त्म होने वाली चीज़ें रहती है. मगर हम रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो चीज़ें हमेशा रहती है, ख़त्म नहीं होती, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. रिन्यूएबल मतलब अक्षय. एंड सेकंड है नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्स. नॉन रिन्यूएबल मतलब जिन चीज़ों को दोबारा बनाया नहीं जाता, उसे हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं. और एग्जॉस्टिबल मतलब जो चीज़ें ख़त्म होने वाली रहती है. तो इसमें हम फर्स्ट इन दैट वी विल डिस्कस द रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स. सो रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स विच थिंग्स वी कैन रिन्यू बाय नेचुरली, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं.
फ्लो रिसोर्सेज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स में फ्लो रिसोर्सेज जो होती है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। तो दे इंक्लूड they include sunlight, wind, water, air, etc. From time immemorial, water and air are being used by man. तो फ्लो रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं? तो सनलाइट, विंड, वाटर, एयर, ये सभी नेचुरल चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर में, वो सभी फ्लो रिसोर्सेज में आती है। और इमेमोरियल वाटर एंड एयर आर बीइंग यूज्ड बाय मैन। जो इमेमोरियल वाटर होता है और एयर होता है वो इंसान उसका यूज़ कर लेते हैं। दे कैन बी रिपीटेडली यूज्ड एज दे आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। और ये जो चीज़ें होती है, जो कि सनलाइट, विंड, वाटर, एयर जो होता है, उसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस से हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। रिप्लेनिशमेंट मतलब वो चीज़ों को दोबारा बनाया जा सकता है, मतलब नेचुरली वो बनती रहती है। एज देयर स्टॉक इज कंटिन्यूअस दे आर कॉल्ड अ फ्लो रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जो फ्लो रिसोर्स है वो बेस्ट एग्जाम्पल है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली रिसोर्सेज रहते हैं, संसाधन रहते हैं। उसमें सनलाइट, विंड, वाटर, एयर आता है। और एयर एंड जो इमेमोरियल वाटर होता है उसे इंसान यूज़ करते हैं, और इन सभी चीज़ों को हम बार बार यूज़ करते हैं, और उसे नेचर हमें दोबारा वो चीज़ें हमें देते रहता है। रिप्लेनिश्ड मतलब दोबारा उस चीज़ें बनती है नेचर में, नेचुरल प्रोसेस से बनती है। और ये जो कंटिन्यूस स्टॉक रहता है इन सभी चीज़ों का, लाइक सनलाइट, विंड, वाटर, एयर का ये जो कंटिन्यूस स्टॉक रहता है उसे हम फ्लो रिसोर्सेज कहते हैं, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता। उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर सोलर पैनल का एक डायग्राम है, जहाँ की सनलाइट सोलर पैनल के ऊपर आते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। हीट जो क्रिएट होता है उससे हम गीज़र के लिए एंड गैस के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बट द क्वांटिटी ऑफ सनलाइट इज़ नॉट अफेक्टेड ड्यू टू इट्स अनजुडियस यूज़। अगर ये जो सनलाइट की क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब बहुत सारा अमाउंट में सनलाइट जो रहती है वो अनजुडियस जो यूज़ होता है उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करती। द क्वांटिटी ऑफ सनलाइट इज़ नॉट अफेक्टेड ड्यू टू इट्स अनजुडियस यूज़ मतलब जिसे हम सोच भी नहीं कर सकते, उसकी उतने क्वांटिटी में सनलाइट अवेलेबल होती है। विथ एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ दिस फ्लो रिसोर्सेज। जो फ्लो रिसोर्सेज होते हैं उसका यूज़ हम कैसे करते हैं? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उन चीज़ों को बेटर बनाकर उसका हम यूज़ कर लेते हैं। पावर इज जनरेटेड फ्रॉम सोलर एनर्जी। यहाँ पर आपको एक पिक्चर बताया गया है, जैसे कि फ्लो एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी एक फ्लो एनर्जी है, और उस सोलर एनर्जी से हम पावर जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। द फोर्स ऑफ विंड्स एंड वेव्स एंड इवन हीट फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर इज नाउ बीइंग यूज्ड टू जनरेट एनर्जी। जो विंड होते हैं, जिसे हम वादल कहते हैं, बड़े बड़े जो विंड होते हैं उसका जो फोर्स होता है उसके यूज़ से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एंड जो समुंदर में जो
लहरें रहती है, वेव्स रहती है, उसका भी यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी या पावर बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड अर्थ के सरफेस मतलब इंटीरियर जो पार्ट होता है, ज़मीन के अंदर जो हीट होती है, उसका भी हम एनर्जी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो पिक्चर बताए गए हैं, जो कि एक टाइडल एनर्जी का है, जिससे समुद्र की जो लहरें होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एंड दूसरी जो है विंड, जो है नेचुरली जो विंड होते हैं, फोर्स ऑफ विंड होता है, उसका भी यूज़ से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड विथ यूज़। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, तो रिसोर्सेज क्या है, तो जो कि अगर हम उसका कितना भी इस्तेमाल करेंगे, कितना भी यूज़ कर लेंगे, तो वो ख़त्म नहीं होती, एग्जॉस्ट नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। दे मे बी टेम्पोररी डेमिस्ड विथ यूज्ड। वो टेम्पोररी डेमिस्ड हो जाते हैं, उसके यूज़ करने से थोड़ा सा कम हो जाते हैं, बट नेचर उसको रीन्यू करता है, मतलब फिर से बनाता है। बट आर रिन्यूड अगेन बाय नेचुरल प्रोसेस फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट। हम उसका जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो थोड़े समय के लिए वो कम हो जाते हैं, बट हमारा जो नेचर है उससे नेचुरल प्रोसेस से उन कम हुए सब चीज़ों को फिर से रिन्यू करता है, और प्रॉपर मैनेजमेंट में उसको जितना ख़त्म होता है उतना फिर से रिन्यू करता है। और सोलर एनर्जी फ्लो रिसोर्सेस। सोलर एनर्जी क्या है, तो एक फ्लो रिसोर्स है। यहाँ पर आपको पिक्चर में एक सोलर एनर्जीज का मतलब सोलर पैनल्स है, जिसके ऊपर सन रेज आते हैं, तो ये पैनल्स वो सन रेज रिसीव करते हैं एंड उससे एनर्जी पावर जनरेट करते हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेस आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जो बायोटिक रिसोर्सेस है वो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, क्योंकि हम उसे नया बना सकते हैं। जैविक संसाधन जो होते हैं वो भी रिन्यूएबल होते हैं। दे कैन मल्टीप्लाई एंड आर नेचुरली रिन्यूड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। दे कैन मल्टीप्लाई एंड नेचुरली रिन्यूड। तो अगर एक नेचुरली एक चीज़ हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उस चीज़ से उसके जगह हम बहुत सारे चीज़ नेचुरली रिन्यूड कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। उसका रिप्रोडक्शन करके हम उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट कैन बी रीजनरेटेड बाय अफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर एक बायोटिक रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर जो पिक्चर में आपको एक जंगल दिखाई दे गया है। अगर हमें लकड़ियों की ज़रूरत होती है तो हम पेड़ काटते हैं। पेड़ काटने के बाद ज़मीन जो रहती है वहाँ पर पेड़ नहीं रहती, तो हम रीजनरेट कैसे करते हैं, तो वहाँ पर पेड़ लगाकर हम रीजनरेट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हमें लकड़ियों की ज़रूरत होती है तो हम उसे काटते हैं और उसकी एक पेड़ की जगह 10 पेड़ भी लगाते हैं और रिन्यू करते हैं। मतलब उसको पेड़ को हम रिन्यू कर सकते हैं। मतलब 10 एक की जगह 10 पेड़ लगाकर हम उसे दूसरे पेड़ लगाकर उस ज़मीन को झाड़ देते हैं। तो एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो कि रिसोर्सेज है वो एक बार ख़त्म हुए तो दोबारा नहीं बनते, दोबारा उसे बनाया नहीं जाता। वो नॉन रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब जो कि ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज रहते हैं। तो इसमें क्या है वो देखेंगे अब हम। Exhaustible resources are substances whose stock decrease and gradually disappear with use. Exhaustible resources are substances. ये जो exhaustible resources होते हैं वो उसका
अगर स्टॉक जो होता है ज़मीन के अंदर जो स्टॉक होता है उसका, या ज़मीन के ऊपर भी जो स्टॉक होता है वो डिक्रीज होने लगता है। जैसे हम उसे यूज़ करते हैं वैसे वो डिक्रीज होता है और कम दिखाई देने लगता है। दे कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड और रिकवर्ड सो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिप्लेनिश्ड मतलब नया नहीं बना सकते और रिकवर नहीं कर सकते, उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जो चीज़ें हम एक बार यूज़ कर लेते हैं उसका दोबारा वही चीज़ों को दोबारा नहीं बना सकते, या नेचर भी उन चीज़ों को दोबारा नहीं बना सकता। उन चीज़ों को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। दे आर अबायोटिक रिसोर्सेज हुज क्वांटिटीज आर मोर और लेस बिकॉज देयर फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। इसका एक एग्जाम्पल है जो कि अबायोटिक रिसोर्सेस है, जो कि अजैविक रिसोर्स है, अजैविक संसाधन है, जिसकी क्वांटिटी जो रहती है अगर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं वो क्वांटिटी जो भी हो। एग्जाम्पल अब हम कोल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोल ज़मीन हमारे अजैविक रिसोर्सेस में कोल आता है तो कोल का अगर हम एक बार इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़त्म हो जाता है, फिर हम उसे दोबारा नहीं बना सकते, और उसे दोबारा बनने के लिए अरब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, मतलब करोड़ों ईयर लगते हैं। They get exhausted, that is they are usually destroyed with use. Example fossil fuels and minerals. They get exhausted मतलब जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो अगर हम एक बार उसका यूज़ कर लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड दे आर यूजुअली डिस्ट्रॉयड विथ यूज़, जैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं वो डिस्ट्रॉयड होते हैं, ख़त्म होते हैं। हम एक फॉसिल फ्यूल और मिनरल का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम अवेलेबल होता है, तो एक बार हम वहाँ से सभी पेट्रोलियम जब निकाल लेते हैं तब ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम नहीं रहता। वही पेट्रोलियम उस जगह पर आने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो कहने का आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो जो कि एक बार यूज़ करने के बाद वो चीज़ें ख़त्म होती है, उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और वो दोबारा चीज़ें बनने के लिए उसको करोड़ों साल लगते हैं। जो कि एक बार यूज़ करने से जो चीज़ें ख़त्म होती है उसे हम नॉन रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं। उसका एक एग्जांपल अबायोटिक रिसोर्सेज में आता है। नेक्स्ट है थर्ड, बेस्ड ऑन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास, संसाधनों का विकास कैसे होता है उन स्टेजेस के ऊपर क्लासिफिकेशन जो किया गया है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज में बी क्लासिफाइड इनटू अ पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। लेट्स हैव अ लुक ऑन द पोटेंशियल रिसोर्सेज। Potential resources, the power of water, wind and waves can be harnessed to produce energies. The power of water, wind and waves can be harnessed to produce energies. जो पोटेंशियल रिसोर्सेस होती है उनमें वाटर, विंड और वेव्स जो होती है वो हार्नेस्ड होती है, मतलब उसे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। पोटेंशियल रिसोर्सेस मतलब संभावित रिसोर्सेज जो होते हैं, तो हार्नेस्ड मतलब जिसका इस्तेमाल करने से एनर्जीज प्रोड्यूस होती है, एनर्जी क्रिएट होती है। जैसे कि पावर ऑफ वाटर, विंड एंड वेव्स कैन बी हार्नेस्ड टू प्रोड्यूस एनर्जीज। हम वाटर, पानी, हवा और जो लहरें होती है समुद्र की उसका इस्तेमाल पावर जनरेट करने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हार्नेस्ड मतलब इस्तेमाल करना। मिनरल डिपॉजिट्स लाई ब्यूराइड इन माउंटेन्स एंड ओशियंस। जो मिनरल होते हैं, स्टॉक जो होता है, डिपॉजिट्स जो होता है मिनरल का, वो माउंटेन एंड ओशियंस जो रहते हैं
उसका जो स्टॉक होता है उसका भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस में। These resources have the capacity to fulfill human wants. They may not be utilized until technical knowledge how makes special them accessible and usable. तो क्या होता है, these resources have capacity to fulfill human wants. जो पोटेंशियल रिसोर्सेस होते हैं, संभावित जो संसाधन होते हैं, उसके पास कैपेसिटी होती है जो कि जो ह्यूमंस को चाहिए होता है, उनकी ज़रूरत पूरी करने की कैपेसिटी पोटेंशियल रिसोर्सेज के पास होती है। दे मे नॉट बी यूटिलाइज्ड अंटिल टेक्निकल नॉलेज एंड मेक्स देम स्पेशल। जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उसका हम यूज कब कर लेते हैं, तो टेक्निकल नॉलेज, जब तक हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता तब तक हम उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। जब हमारे पास टेक्निकल नॉलेज होता है तब हम उन चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं और उसे हम स्पेशल बनाकर हमें जैसा चाहिए वैसा हम यूज़ कर लेते हैं। हमें जैसा कंफर्टेबल लगता है वैसे उन चीज़ों को बनाकर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वो पोटेंशियल रिसोर्सेस होते हैं। इवन नाउ आर वास्ट रिजर्व of resources which available technology or infrastructure. Even now there are vast reserve, मतलब अभी बहुत ही बड़े अमाउंट में, वास्ट मतलब विशाल रिसोर्सेस जो अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी और बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है किसी भी चीज़ का हमें इस्तेमाल करने के लिए। कौन से भी रिसोर्सेस का अगर हमें इस्तेमाल करना है तो उसके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज and infrastructures available है. These resources which exist but cannot be exploited presently remain as stock for future use. These resources which exist, जो अभी potential resources में जो resources आते हैं उसे हम exploit नहीं कर सकते and remain as a stock for future use, और उसे हम future use के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. They are termed as a पोटेंशियल रिसोर्सेस, उससे हम पोटेंशियल रिसोर्सेस कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर इन ओशियन विच वी कैनॉट यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। जो समुद्र में पानी होता है वो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते, तो उनमें बहुत सारे क्षार रहते हैं, वो पानी पीने के लिए अच्छा नहीं रहता, इसलिए वो पानी हम नहीं पी सकते। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिसलाइनाइजेशन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। हम डिसलाइनाइजेशन जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस से पानी का शॉर्टेज हम कम कर सकते हैं। बट द प्रोसेस इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड एक्सट्रीमली कॉस्टली। ये जो प्रोसेस होता है डिसलाइनाइजेशन जो प्रोसेस है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हार्ड है, कठिन है और एक्सट्रीमली कॉस्टली मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं उसके लिए। वी डू नॉट हैव प्रॉपर एक्सपर्टीज टू यूज़ इट। और जो समुद्र में पानी होता है वो पीने योग्य बनाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है और हमारे पास उतने प्रॉपर एक्सपर्टाइज नहीं है, मतलब जो उस पानी को हमें पीने के लिए योग्य बनाने के लिए उतने एक्सपर्ट हमारे पास नहीं है। बट आवर फ्यूचर जनरेशन मे बी एबल टू डू सो विथ फर्दर एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मगर अभी जो आने वाली पीढ़ी जो रहती है, जनरेशन जो रहते हैं, वो उस पानी का भी इस्तेमाल कर लेंगे। उनकी एडवांसमेंट एंड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगी फ्यूचर में, उसका इस्तेमाल वो पानी, समुद्र का पानी पीने के लिए भी उसका इस्तेमाल करने लगेंगे। यहाँ पर पोटेंशियल रिसोर्सेज की कुछ पिक्चर्स बताए गए हैं।
पोटेंशियल रिसोर्सेज में विंड आता है, सोलर एनर्जी आता है, पानी वाटर आता है एंड मिनरल्स भी यहाँ पर आते हैं। तो ये एक पोटेंशियल रिसोर्स है जो कि संभावित संसाधन हम जिसे कहते हैं, जो नेचुरली अवेलेबल होता है। उन चीज़ों का हम हमारी स्किल एंड नॉलेज के इस्तेमाल से, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम हमारी टेक्नोलॉजी एंड स्किल के यूज़ से करते हैं उसे हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Natural substances whose location and condition have been determined and which are already being utilized by present generation are termed as actual resources। तो actual resources क्या होते हैं, तो natural substances whose location and condition have been determined, जो natural substances होती है, जो natural चीज़ें होती है, उसका हम लोकेशन और उसकी कंडीशन क्या है उसके बारे में हम पहले पता करते हैं। एंड विच आर ऑलरेडी बीइंग यूटिलाइज्ड, और जो चीज़ें अभी प्रेजेंटली अभी हमारे ज़माने में जो चीज़ें यूज़ हो रही है, हमारी जो जनरेशन है उस जनरेशन में वो चीज़ें यूज़ हो रही है, उन चीज़ों को हम एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। मतलब प्रेजेंटली जिन रिसोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा है उन रिसोर्सेस को हम एक्चुअल रिसोर्सेस कहते हैं। इन द एरिया विथ एनी पर्टिकुलर रिसोर्स इज सर्वाइव्ड। अब किसी भी एरिया में एक पर्टिकुलर रिसोर्स होता है, एक संसाधन होता है जिसे हम सर्वाइव करते हैं, मतलब जिसके साथ हम रहते हैं। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द रिसोर्स इज डिटरमाइंड, और उस जो रिसोर्स होता है उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी हम पता लगाते हैं। क्वांटिटी मतलब कितने अमाउंट में वो संसाधन हमारे एनवायरनमेंट में है, और उसकी क्वालिटी क्या है उसके बारे में हम पता लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, तो मिनरल्स भी रह सकते हैं जिसका हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे होते हैं, उसे हम कितनी क्वालिटी है उसकी और कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। इट इज़ देन ऑब्टेन्ड एंड पुट टू वैल्यूएबल यूज़, और उन चीज़ों को हम ऑब्टेन करते हैं मतलब ढूंढते हैं, और उसकी वैल्यू हम जो उसकी वैल्यू होती है उसका हम यूज़ कर लेते हैं। The coal and iron ore reserves of USA, which have helped in rapid industrialization of the country, are its actual resource। जो USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, वहाँ पर कोल एंड आयरन ओर ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। वहाँ पर USA में कोल एंड आयरन ओर मतलब जो आयरन रहता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, माइनिंग में मिलते हैं। उसका इस्तेमाल वो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कंट्री के लिए करते हैं, मतलब वहाँ की इंडस्ट्री जो होती है उसके यूज़ के लिए और उनके देश के लिए उन नेचुरल और जो चीज़ें मिलती है ज़मीन के अंदर से उसका वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसे हम एक्चुअल रिसोर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर बताया गया है। ये जो फर्स्ट पिक्चर है वो मिनरल्स का है, जो कि आयरन ओर हो सकता है या कोल उसका है जो एक्चुअल रिसोर्सेस में आता है, जिसका हम एक्चुअली अभी प्रेजेंटली हम इस्तेमाल करके एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं उससे। तो सेकंड पिक्चर जो है वो टाइडल एनर्जी का है, जो समुद्र की जो लहरें होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और यहाँ पर थर्ड पिक्चर जो है एक लैंड फॉर्म है, खेती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, in this class we discussed about the natural resources in that exhaustibility, based on their exhaustibility, in that renewable and non-renewable resources, and based on the stages of development
in that potential resources and actual resource. We already discussed about it. So if you have any doubt, you can ask. And remaining part of this chapter we will continue in the next class. So thank you.